बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? क्लास मैट्रिक है और एक्सरसाइज है 21.1 की। ये है एक्सरसाइज आपकी पार्शल फ्रैक्शन की। पार्शल का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना उसको। ठीक है, जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको तोड़ना है, कैसे ब्रेक करना है इसको। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि पार्शल फ्रैक्शन होती क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन में जो भी आपको फ्रैक्शन दी हुई हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या मुराद है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि नीचे की जो भी पावर हो वो बड़ी हो और ऊपर की जो भी पावर हो वो छोटी हो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के 4 केसेस होते हैं। क्वेश्चन 21.1 जो है वो आपके पास वो है केस नंबर 1 पर। 1 क्या है? केस नंबर 1 ये होता है कि जो आपके पास नंबर दिया हुआ हो वो नॉन रिपीटेड हो और दूसरा जो है डिनोमिनेटर की जो पावर हो वो 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि डिनोमिनेटर की जो पावर है वो 2 है। तो सबसे पहले पार्शियल का मतलब मैंने आपको बताया है तोड़ना या उसको ब्रेक करना। तो हम पहले इसको तोड़ेंगे और ब्रेक करेंगे ताकि इसकी जो पावर आपको दी है वो 1 हो जाए। तरीके से इसको हम तोड़ते हैं कि हमें पता है a³ माइनस b² के फार्मूले से हम इसको तोड़ते हैं। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि x का होल स्क्वायर बाहर डाल दिया और 3 का आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर है? वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। अब मैं इसको कैसे करूँगी? इसको मैं मज़ीद सॉल्व करने के लिए इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ a² माइनस b² आपको पता है किसके बराबर होता है? a माइनस b और a प्लस b के। हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। a क्या है? आपके पास x है यानी x माइनस 3 और x प्लस 3। अब आप ये देखें कि केस नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी पावर 1 होना चाहिए हो और नॉन रिपीटेड हो, यानी नॉन रिपीटेड दोबारा इसको रिपीट ना हो जाए। ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ साइनों का इनमें फ़र्क है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन रिपीटेड है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से करते हैं, वो करने का मेथड ये होता है कि हमने यहाँ पर लिखा 12x माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू a मैं यहाँ लिखूँगी और इसके नीचे इसका पहला पार्ट लिख दूँगी यानी x माइनस 3। इसी तरीके से प्लस यहाँ पर a12 लिख दिया मैंने, यहाँ पर उसके नीचे लिख दूँगी मैं x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। इसको आगे सॉल्व करते हैं। वो किस तरीके से? यहाँ पर हमने लिखा 12x माइनस 3 और x प्लस 3। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या होगा इसका? x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया। a1 क्या आया आपके पास? ये बच गया x प्लस 3। प्लस का निशान डाला। x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया। a2 के साथ कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई होगी? वो होगी x माइनस 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? x माइनस 3 x प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास बच गया 12 इक्वल टू a1 x प्लस 3 प्लस a2, यहाँ a2 लिख दो, x माइनस 3। अब क्या करेंगे? हमें a1 की कीमत मालूम करनी है, तो उसके लिए हम किसी एक चीज़ को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लेट्स कर लिया कि x की कीमत मैं यहाँ पर रख रही हूँ -3। -3 रखने से क्या हो जाएगा? ये जो है कैंसिल हो जाएगा। a1 हमें a2 की कीमत मालूम हो जाएगी। हम यहाँ पर लिखते हैं 12 इक्वल टू a1 ऐसे लिख दिया मैंने, x की जगह पर -3 प्लस a2, x की जगह पर लिखा -3 ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यानी 12 इक्वल टू a1 0 प्लस a2 -3 -6, माइनस माइनस प्लस होता है तो -6, ये 0 हो गया। आपके पास बच गया 12 इक्वल टू a2 -6। ठीक है, अब हम 6 को इसके नीचे ले आएंगे, 12 के नीचे, तो आ जाएगा 12/6 इक्वल टू a2। 6 को कैंसिल कर दीजिए a से, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, -2 आया। a2 की कीमत मैंने क्या निकाली है यहाँ पर? ये हो गया -2। अब हम निकालेंगे a1 की कीमत। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे? x की पावर हम लगा देंगे -3 ताकि हमारे पास a2 जो है वो 0 हो जाए और a1 की कीमत हमारे पास
निकल आए। तो हम यही कर रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम +3, क्योंकि हमें ये 2 को ज़ीरो करना है, तो +3 लगाएंगे तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास a1 की कीमत आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा ये 12 इक्वल टू a1, x की कीमत मैंने लगाई +3, फिर +3 प्लस a2 3, x की जगह पर लिखा -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 6a1 प्लस a2, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 12 इक्वल टू 6a1 बच गया हमारे पास, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। a1 की जब हमें कीमत मालूम करनी होगी तो हम 6 को इसके नीचे ले जाएंगे। a1 इक्वल टू 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। a1 की क्या कीमत निकाली है मैंने, वो निकाली है 2। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये वाली। यहाँ पर मैं a1 और a2 की कीमत लगा देती हूँ। a1 की क्या कीमत निकाली है मैंने, वो निकाली है 2, और a2 की कीमत क्या निकाली है मैंने, वो निकाली है -2। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट द वैल्यू लिखते हैं हम। पुट द वैल्यू of a1 and a2 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 है मेरे पास ये वाली 12, लिख देती हूँ मैं 12 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू a1 x माइनस 3 प्लस a2 x प्लस 3। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, a1 और a2 की कीमत लगा देती हूँ। 12 का 12 उतर गया आपके पास, x माइनस 3 x प्लस 3 ऐसे उतर गया। a1 की कीमत आपने निकाली थी 2, यहाँ लगा दिया मैंने, x माइनस 3 प्लस a2 की कीमत निकाली है -2 x प्लस 3। माइनस को इधर कन्वर्ट कर देंगे हम, ये हो जाएगी मेरे पास 12 x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 -2 x प्लस 3। ये इसका आंसर हो गया। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व किया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने किया क्या है वो मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता देती हूँ। वो किया मैंने ये था कि मेरे पास ये इक्वेशन थी 12x² - 9। मैंने कहा मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, x² - 3 का पावर 2। ये फार्मूला बन गया a² - b² का। तो मैंने इसको तोड़ के x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है कि हम इसको पार्ट अलग अलग कर देंगे। पार्शियल का मतलब ही तोड़ना होता है। मैंने ये लिखा कि 12, ये सवाल था मेरे पास, इसके पर पहले नंबर को a1 के साथ लिख दिया, दूसरे नंबर को a2 के साथ लिख दिया मैंने। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर मैंने यहाँ पर आपके सामने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम आया x माइनस 3 x प्लस 3। x माइनस 3 से इसका x माइनस 3 कट गया, फिर हमारे पास बच गया x प्लस 3 जो कि a1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, x माइनस 3 a2 से मल्टीप्लाई हो गया। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 3 x प्लस 2 डिनोमिनेटर में था, वो मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ बच गया आपके पास 12 इक्वल टू a1 x प्लस 3 प्लस a2 x माइनस 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। यहाँ से मैंने आपको a1 और a2 की कीमत मालूम करनी है। a2 की मालूम करने के लिए सबसे पहले मैंने इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने x की कीमत -3 सपोज फर्ज की, ताकि मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाए।
यही मैंने किया यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास x था वहाँ पर मैंने लगा दिया -3 + 3 a2 a -3 प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ पर आपके पास बच गया a2 की कीमत 0 प्लस a2 माइनस माइनस प्लस 3 में 3 जमा किया तो 6, 1 आपके पास 0 हो गया। आप a2 की कीमत निकालिए आपने -a2 6 को 12 के नीचे ले गए हैं हम, तो हमारे पास ये आ गया 6 को कैंसिल किया 12 से तो -2, a2 की कीमत निकाली -2। इक्वेशन नंबर 2 में अब दोबारा हमने जब a2 की कीमत निकाली तो मुझे a1 की कीमत निकालनी है। उसके लिए मैंने क्या किया कि x की कीमत मैंने +3 लगाई। उससे क्या होगा कि a2 की कीमत कैंसिल हो जाएगी, +3 लगाने से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और आपके पास a1 की कीमत निकल जाएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। x लिया मैंने a3 12 = a1 3 + 3 + a2 3 - 3, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, ये 3 और 3 6 हो गए। 12 से इसको कैंसिल कर दिया तो a1 की कीमत आई मेरे पास 2। इक्वेशन 1 हमने दोबारा ली। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, ये वाली थी 12x - 3 x + 3 = a1 x - 3 + a2 x + 3। a1 की कीमत 2 थी, मैंने वो लिख दी यहाँ पर। a2 की कीमत -2 थी, वो मैंने यहाँ लिख दी। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया। 12x - 3 x + 3 = 2x - 3 - 2x + 3, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 4x - 4x² - 2x - 3। मैंने क्या कहा था आपको कि केस नंबर 1 क्या कहता है कि पावर इनकी 1 होनी चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर पावर 2 है तो हम इसको पहले फ्रैक्शन के तरीके से तोड़ देते हैं। फैक्टराइजेशन के ज़रिए फैक्टर बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले किस तरीके से इसका फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा हमारे पास इस तरीके से कि हम इसको अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर आपके पास 2 आना चाहिए। तो मैंने कहा इसको मैं यूँ तोड़ सकती हूँ कि लिखा मैंने ऊपर 4, ऊपर वाली वैल्यूज़ को कुछ नहीं करना, हमने बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही उतार देना है। मैंने कहा कि इसको इस तरीके से फैक्टर बनाते हैं कि -3x + 1x -3, यानी 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 1 = 3 आएगा और 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। यही मैंने किया है। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन किस तरीके से निकलेगा, नीचे वाला ऊपर वाला मैंने बताया नोमिनेटर वैसे ही उतर जाएगा, ये मैंने ऐसे ही उतार लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, वो होगा x, यहाँ पे बच जाएगा, पहले वाले के पास बचेगा 1x क्योंकि इसके पास 2 थे, एक कॉमन ले लिया, माइनस का माइनस, x कॉमन निकाल लिया, इसके पास बच गया सिर्फ 3। यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लिया मैंने, x का x ऐसे ही आ गया, -3 का -3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट चूँकि कॉमन है तो मैंने इसको ऐसे ही उतार लिया, ऊपर वाला नोमिनेटर ऐसे ही उतर गया। नीचे मैंने इन दोनों का कॉमन निकाल लिया, यहाँ गया x - 3 और x बाहर वाले के पास क्या बचा, x + 1। अब आप देखें तो हमारे पास नज़र आ रहा है कि नॉन रिपीटेड भी है और सबसे बढ़कर यह है इनकी पावर भी 1 है। तो केस नंबर 1 यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यही कहता है कि नॉन रिपीटेड होना चाहिए और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वही क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने बताया था, a1 a2 लिखेंगे हम। न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को मैंने ऐसे उतार लिया, 4x - 3 अपॉन x - 3 x + 1 = पहले a1 लिखा, इसकी पहली वैल्यूज़ लिखी मैंने। पहली वैल्यू क्या है, x - 3, प्लस का निशान डाला, x + 1 जो है a2 लिखा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा x + 2। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करते हैं हम, इसमें हम फिर एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ ऐसी उतर गई है, 4x - 3 x - 3 x + 1 = जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, x - 3, नीचे वाली वैल्यूज़ इसका एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 x -
सॉरी x+1, प्लस का निशान दिया, x+1 से x+1 डिवाइड हो गया, आपके पास बचा ax-3, वो मैंने a2 के साथ लिख दिया। दोनों तरफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच जाएगा आपके पास बचेगा 4x-3 इक्वल टू a1 x+1 प्लस a2 x-3। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे, a1 और a2 की कीमत मालूम करेंगे। वो किस तरीके से मालूम करेंगे कि किसी एक चीज़ को आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। यहाँ पर x के साथ +1 है, तो अगर मैं -1 लगा दूँ तो a1 ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास a2 की कीमत मिल जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा कि पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाते हैं। मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ से सॉल्व हो जाए आपके पास। यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 की कीमत x की कीमत -1 लगाती हूँ तो ये बचेगा 4x-3 इक्वल टू a1 x क्या है -1 +1 प्लस a2 -1 और -3। यहाँ पर भी लगाएंगे हम, चूँकि तो यहाँ मैंने लगाया नहीं तो मैं बता देती हूँ, -1 और -3 इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा a2 -1 -3 हो जाएगा -4। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 -4। 3 में एक माइनस करोगे, -3 में -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। 3 में एक जमा किया तो 4 हो गया, इक्वल टू माइनस पहले लिख दिया मैंने 4a2, माइनस 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 आ गया, 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू -4a2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 को लिख देंगे आप 4 के नीचे, 16 के नीचे लिखा आपने 4, आपके पास हो गया a2। 4 को अगर आप 16 से काटोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। a2 की कीमत तुमने निकाली 4। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आ जाती हूँ a1 की कीमत निकालना है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसको ज़ीरो करना है, तो यहाँ पर -3 है तो हम क्या लगाएंगे, +3। तो +3 पूरी जगह पे लगा दो जहाँ जहाँ पर x है। 4 लिखा मैंने, x की जगह लिखा मैंने 3 -3, क्योंकि आपने +3 लगाया है तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया -3 इक्वल टू 4a1। x की जगह पे आप लगाओगे 4, सॉरी क्या लगाया मैंने, सॉरी x की कीमत लिख देती हूँ 3, तो 3 लिखा +1 प्लस a2 x-3 -3, सॉरी ये 4 है, 4 माइनस है। जब आपने यहाँ पर सॉल्व किया इसको तो ये हो जाएगा आपके पास 3 में से 4 जाएंगे तो -1 इक्वल टू a1। 3 में एक जमा करोगे तो 4 प्लस a2 ज़ीरो हो जाएगा, सही है। -4 इक्वल टू a1 4, 4 के इसके नीचे ले आइए, 4/4 इक्वल टू a1। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, a1 की कीमत आई -1। ठीक है, यहाँ पर चूँकि हमने गलती कर दी थी, 4 था हमारे पास तो मैंने यहाँ पर लिखा 4। करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर मैंने गलती से 3 उतार लिया था। 4 माइनस माइनस प्लस, 4 में एक जमा करोगे तो हो जाएगा 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दोगे तो ये हो जाएगा 20/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। a2 की कीमत आई आपके पास 5।
ठीक है, जहाँ जहाँ पर मैंने सवालात में 3 लिखा हुआ है वहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। ये 4 है, गलती से मुझसे यहाँ पर 3 लिखा गया है। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। वहाँ पर हम A1 और A2 की कीमत लगा देंगे। चलिए लगाते हैं इसको। नंबर 2 दिया हुआ है 4x - 4x² - 2x - 3। मैंने क्या कहा था आपको कि केस नंबर 1 क्या कहता है कि पावर इनकी 1 होनी चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर पावर 2 है तो हम इसको पहले फ्रैक्शन के तरीके से तोड़ देते हैं। फैक्टराइजेशन के ज़रिए फैक्टर बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले किस तरीके से इसका फैक्टर बनेगा? इसका फैक्टर बनेगा हमारे पास इस तरीके से कि हम इसको अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर आपके पास 2 आना चाहिए। तो मैंने कहा इसको मैं यूँ तोड़ सकती हूँ कि लिखा मैंने ऊपर 4, ऊपर वाली वैल्यूज़ को कुछ नहीं करना, हमने बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही उतार देना है। मैंने कहा कि इसको इस तरीके से फैक्टर बनाते हैं कि -3x + 1x -3, यानी 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 1 3 आएगा और 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। यही मैंने किया है। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन किस तरीके से निकलेगा? नीचे वाला ऊपर वाला मैंने बताया नोमिनेटर वैसे ही उतर जाएगा, ये मैंने ऐसे ही उतार लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? वो होगा x। यहाँ पे बच जाएगा, पहले वाले के पास बचेगा 1x क्योंकि इसके पास 2 थे, एक कॉमन ले लिया, माइनस का माइनस, x कॉमन निकाल लिया, इसके पास बच गया सिर्फ 3। यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लिया मैंने, x का x ऐसे ही आ गया, -3 का -3 आ गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों ब्रैकेट चूँकि कॉमन है तो मैंने इसको ऐसे ही उतार लिया। ऊपर वाला नोमिनेटर ऐसे ही उतर गया। नीचे मैंने इन दोनों का कॉमन निकाल लिया, यहाँ गया x -3 और x बाहर वाले के पास क्या बचा? x + 1। अब आप देखें तो हमारे पास नज़र आ रहा है कि नॉन रिपीटेड भी है और सबसे बढ़कर यह है इनकी पावर भी 1 है। तो केस नंबर 1 यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यही कहता है कि नॉन रिपीटेड होना चाहिए और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं? वही क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने बताया था, A1 A2 लिखेंगे हम। न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को मैंने ऐसे उतार लिया, 4x - 3 अपॉन x - 3 x + 1 इक्वल टू, पहले A1 लिखा, इसकी पहली वैल्यूज़ लिखी मैंने। पहली वैल्यू क्या है? x - 3, प्लस का निशान डाला, x + 1 जो है A2 लिखा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा x + 2। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करते हैं हम? इसमें हम फिर एलसीएम ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ ऐसी उतर गई है, 4x - 3 x - 3 x + 1 इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? x - 3, नीचे वाली वैल्यूज़ इसका एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसको A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A1 x + 1, प्लस का निशान दिया, x + 1 से x + 1 डिवाइड हो गया, आपके पास बचा x - 3, वो मैंने A2 के साथ लिख दिया। दोनों तरफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे देखो तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच जाएगा आपके पास? आपके पास बचेगा 4x - 3 इक्वल टू A1 x + 1 प्लस A2 x - 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे? A1 और A2 की कीमत मालूम करेंगे। वो किस तरीके से मालूम करेंगे कि किसी एक चीज़ को आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। यहाँ पर x के साथ +1 है तो अगर मैं -1 लगा दूँ तो A1 ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास A2 की कीमत मिल जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा कि पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाते हैं। मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ से सॉल्व हो जाए आपके पास। यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 की कीमत, x की कीमत -1 लगाती हूँ तो ये बचेगा 4x - 3 इक्वल टू A1
एक्स क्या है -1 +1 प्लस A2 -1 और -3। यहाँ पर भी लगाएंगे हम, चूँकि तो यहाँ मैंने लगाया नहीं तो मैं बता देती हूँ, -1 और -1 -3 इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा A2 -1 -3 हो जाएगा -4। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 -4। 3 में एक माइनस माइनस करोगे, -3 में -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में एक जमा किया तो 4 हो गया, इक्वल टू माइनस पहले लिख दिया मैंने 4A2, माइनस 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 आ गया, 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू -4A2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 को लिख देंगे आप 4 के नीचे, 16 के नीचे लिखा आपने 4, आपके पास हो गया A2। 4 को अगर आप 16 से काटोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। A2 की कीमत तुमने निकाली 4। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आ जाती हूँ A1 की कीमत निकालना है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसको ज़ीरो करना है, तो यहाँ पर -3 है तो हम क्या लगाएंगे, +3। तो +3 पूरी जगह पे लगा दो जहाँ जहाँ पर x है। 4 लिखा मैंने, x की जगह लिखा मैंने 3 -3, क्योंकि आपने +3 लगाया है तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया -3 इक्वल टू 4A1। x की जगह पे आप लगाओगे 4, सॉरी क्या लगाया मैंने, सॉरी x की कीमत लिख देती हूँ 3, तो 3 लिखा +1 प्लस A2 x 3 -3, सॉरी ये 4 है, 4 माइनस है। जब आपने यहाँ पर सॉल्व किया इसको तो ये हो जाएगा आपके पास 3 में से 4 जाएंगे तो -1 इक्वल टू A1, 3 में एक जमा करोगे तो 4 प्लस A2 ज़ीरो हो जाएगा, सही है। -4 इक्वल टू A1 4, 4 के इसके नीचे ले आइए, 4/4 इक्वल टू A1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, A1 की कीमत आई -1। ठीक है, यहाँ पर चूँकि हमने गलती कर दी थी, 4 था हमारे पास तो मैंने यहाँ पर लिखा 4। करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर मैंने गलती से 3 उतार लिया था। 4 माइनस माइनस प्लस, 4 में एक जमा करोगे तो हो जाएगा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दोगे तो ये हो जाएगा 20/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। A2 की कीमत आई आपके पास 5। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मैंने सवालात में 3 लिखा हुआ है वहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये 4 है, गलती से मुझसे यहाँ पर 3 लिखा गया है। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, वहाँ पर हम A1 और A2 की कीमत लगा देंगे। चलिए लगाते हैं इसको। 1 की कीमत -1 है, A2 की कीमत 5 है, और इक्वेशन नंबर 1 ये रही। हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इनकी, A की और B, A1 की और A2 की। 4x - 4 x - 3 x + 1 इक्वल टू A1 कितना है -1, x - 3 प्लस A2 क्या है 5, उसके A2 की जगह पे लगा दिया 5, x + 1 ऐसे उतर गया। अब हमने इसको लिख देना है x4 x - 4 x - 3 x + 1 -1/x - 3 प्लस 5 x + 1, ये इसका जवाब हो गया। आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस को इस तरफ ले जाओ, प्लस को इस तरफ ले जाओ, तो वो भी सही होगा आपके लिए। 4x - 4 x - 3
एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5 वाली वैल्यूज़ पहले लिख दो, माइनस एक्स एक्स माइनस 3। ये इसका आंसर हो गया आपके पास। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 21.1 की एक्सरसाइज है, पार्शियल फ्रैक्शन, केस नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में सबकी पावर 1 है और नॉन रिपीटेड भी है, ठीक है ना। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1 कहता है कि डिनोमिनेटर की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए और नॉन रिपीटेड वर्ड्स होने चाहिए। जो फ्रैक्शन आपको दिया है वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें एक्स है, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 है, तो दो कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है केस नंबर 1 इसमें सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ और कि यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर A1, A2 और A3 लेके चलना है। तो इसको सॉल्व तो नीचे करने की ज़रूरत डिनोमिनेटर को है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है वो ऊपर दी हुई है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। क्या करेंगे? सबसे पहले A1 लेंगे, डिनोमिनेटर का पहला वर्ड्स, प्लस A2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर का दूसरा वर्ड्स, A3 लिखेंगे, डिनोमिनेटर का थर्ड वर्ड। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर क्या करते हैं? हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज़ ऐसी उतर गई अभी हमारे पास, एलसीएम जब हमने लिया तो हमारे पास बचा एक्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास? A1 के पास दो वैल्यूज़ बची, यानी एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1। प्लस का निशान डाला, A2 लिखा आपने, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, आपके पास बचा एक्स और एक्स माइनस 1, प्लस एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, आपके पास बच गया एक्स और एक्स माइनस 2। नीचे के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके डिनोमिनेटर है वो सेम है, वो आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बच गया? ऊपर हमारे पास बचा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू A1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस A2 एक्स एक्स माइनस 1 प्लस A3 एक्स एक्स माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसको। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से एक एक वैल्यूज़ को ज़ीरो करते जाएंगे ताकि हमारे पास A1 और A2 की कीमत हमारे पास ज़ीरो होती चली जाए और हमारे पास A1 की कीमत आ जाए। फिर किसी एक चीज़ को हम ज़ीरो करेंगे तो वो A2 की वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरीके से एक और वैल्यूज़ लगाएंगे तो वो A3 की कीमत भी ज़ीरो हो जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन में x की कीमत 2 लगा देते हैं ताकि हमारे पास ये वाली A2 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए और A3 की वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इसके पास भी हमारे माइनस 2 है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पुट x इक्वल टू 2 लगाने से आपके पास A1 भी ज़ीरो हो जाएगा और A3 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यही करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं इक्वेशन की तरफ, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज़ है 2, हमने 2 लगाया, ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 3 2 की पावर x 3 माइनस 2, 3x की कीमत 2 लिखी प्लस 6 लिखा इक्वल टू A1 x की जगह पे लगा दिया 2 माइनस 2 x माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस A2 x क्या है आपके पास 2, ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस A3 x क्या है आपके पास, वो है 2 और x माइनस 2 यानी 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 इसके पास भी है, 2 माइनस 2 इसके पास भी है, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 इक्वल टू A1,
ये 0 हो गया, ये भी 2 में से 1 गया 1, प्लस A2 2, 2 में से 1 गया 1, प्लस A3 2, 2 में से 2 गए 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। आपके पास क्या बच गया? A2 की कीमत बच गई 2 1 जा 2। पहले इसको सॉल्व कर लो, 6 में से 6 जाएंगे तो आपके पास हो जाएंगे 0, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 4, इक्वल टू ये 0 हो गया। A2 की कीमत क्या आई है आपके पास? A2 आया 2 1 जा 2। इस 2 को इस 4 के नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 4/2 इक्वल टू A2 की कीमत आपने निकाली 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी A2 आपके पास आया है 2। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे ये कि अब हमने x की कीमत जो है वो लगा देनी है 1। उससे क्या होगा? 1 लगाने से आपके पास जो है सारी वैल्यूज़ जो है A1 और A2 की जो कीमत है वो 0 हो जाएगी और A3 की कीमत आपके पास निकल आएगी। चलें इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये है आपके पास, यहाँ पर लगा दो आप x इक्वल टू 1। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 इक्वल टू A1 1 माइनस 2 1 माइनस 1। ठीक, फिर A2 पे आ जाओ, x माइनस 1, A2 x है 1 1 माइनस 1, ये भी हो जाएगा 0, प्लस A3 x माइनस क्या है 1 x माइनस 2, यानी 1 माइनस 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो आगे। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 6 इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी A1 हो जाएगा आपके पास 0, प्लस 1 में से 1 गया 0, 0 को A2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 0, प्लस A3 1 और आपके पास हो गया 2 में से 1 गया तो माइनस 1। एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस 1 1 जा 1। यहाँ सॉल्व कर लो, 6 में 1 जमा करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7, 7 में से आप 3 निकालोगे तो हो जाएगा 4। माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दो, माइनस 4 इक्वल टू 1 को A3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो A3 आएगा, यानी A3 की कीमत तुमने निकाल ली है माइनस 4। A2 की कीमत निकली है 2 और A3 की निकली है आपके पास माइनस 4। अब हम निकालेंगे A2 की कीमत, सॉरी A1 की कीमत, क्योंकि आपने A2 की भी निकाली है A3 की भी निकाली है। अब हम निकालते हैं A3 की कीमत। A1 की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? x को हम सपोज कर लेंगे 0। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पर ये चीज़ जो x से मल्टीप्लाई होगी ये 0 हो जाएगी, ये भी x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, आपके पास बच जाएगा A1 की कीमत। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम लगा देते हैं x की कीमत 0। इक्वेशन 2 की तरफ आ जाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर लगा दिया मैंने 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 6 इक्वल टू A1 0 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस A2 0 0 माइनस 1 प्लस A3 0 0 माइनस 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस 6 इक्वल टू A1 0 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 2, 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी A2 आपके पास हो जाएगा 0 प्लस A3 भी आपके पास हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप इसको सॉल्व कर लेते हो। यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, यानी A1 की कीमत आई है 2A1 इक्वल टू 6। 2 को इसके नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 6/2 इक्वल टू A1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। A1 की कीमत तुमने निकाल ली है 3। A2 की कीमत 2 है, A3 की कीमत माइनस 4 है और A1 की कीमत आई है 3।
इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। चलें आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 को मेंशन कर दूँ मैं ज़रा सी कॉपी से। ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने ऐसे ही उतार लिया, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 इक्वल टू a1 की जगह पे आप क्या लिखोगे 3, यहाँ लिख दिया मैंने 3 अपॉन क्या है x, प्लस a2 क्या है आपके पास, a2 है आपके पास 2, यहाँ लिख दिया आपने 2 अपॉन x माइनस 2, प्लस a3 क्या है आपके पास, प्लस a3 की जगह पे आपने लिख दिया माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। इस माइनस को इसके साथ सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही उतार लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन 3x, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 4, एक्स माइनस 1। ये इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का 21.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x प्लस 4, x प्लस 1, 2x माइनस 1। ये सवाल दिया हुआ है इन्होंने, हमने पहले देखना है कि केस नंबर 1 इस पर पूरा उतरता है कि नहीं। केस नंबर 1 में वही कहता है कि डिनोमिनेटर की पावर सबकी 1 होनी चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का हमारे पास जो केस नंबर 1 है वो हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं वो ये इस तरीके से कि हमने यहाँ पर लिखा पहले 3 2x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। नीचे आपके पास है x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1। चूँकि 3 नंबर हैं आपके पास तो हमने a1 a2 और a3 लेना है, तो हमने इसको लिख लिया। a1 डिनोमिनेटर का पहला वर्ड्स x प्लस 4 प्लस a2 डिनोमिनेटर का सेकंड वर्ड a3 डिनोमिनेटर का थर्ड वर्ड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम a1 की a2 की कीमत मालूम करने से पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमने जो है राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ वो ऐसी उतार ली है, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1। नीचे एलसीएम जो नीचे के वर्ड्स हैं वही आ जाते हैं, यानी x प्लस 4 x प्लस 1 और 2x माइनस 1। x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, ये दोनों वर्ड्स a1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a1 लिखा, x प्लस 1 2x प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस a2 पर आ जाए। a2 में क्या होगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, ये दो वैल्यूज़ इसके साथ आ जाएगी, यानी x प्लस 4 और 2x माइनस 1 प्लस a3 के साथ क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कट जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 1 आ जाएगा a3 के साथ, x प्लस 1 और x प्लस 3। नीचे के दोनों डिनोमिनेटर जो हैं कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आपके पास बच जाएगा क्या, ऊपर वाले वर्ड्स, ऊपर क्या है 3 2x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू a1 x प्लस 1 2x माइनस 1 प्लस a2
एक्स प्लस 4 और 2x माइनस 1 प्लस A3 x प्लस 1 x प्लस 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम x की वैल्यू को एक 0 करते जाएंगे और A1 A2 A3 की वैल्यूज़ मालूम करते जाएंगे। x की वैल्यू अगर यहाँ पर माइनस लगा दी जाए तो यहाँ पर A1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास A2 की कीमत आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर कहा क्योंकि x प्लस 1 है तो मैंने लगा दिया x माइनस 1 की। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर दीजिए। 3 2 x की जगह 1 -1 का स्क्वायर -8 -1 -1 इक्वल टू A1 1 -1 और +1 2 -1 -1 प्लस A2 -1 प्लस 4 2 -1 -1 प्लस A3 -1 प्लस 1 -1 प्लस 4 3 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 -1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा आपके पास, बच जाएगा A2। 4 में से 1 जाएगा तो आएगा 3 2 1 ज़ा 2 -2 -1 3 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 -1 इक्वल टू A2 3 माइनस माइनस प्लस -3। 8 में 2 जमा करोगे तो 10, 10 में से 1 निकालोगे तो 9, 3 बाहर है आपके पास, 9 अंदर बचा इक्वल टू A2 3 3 ज़ा 9 -9। इस -9 को इसके नीचे ले आओ, हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 -9 इक्वल टू A2। 9 से काट दो, 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। A2 की कीमत तुमने निकाल ली है -3। अब हम निकालते हैं A1 A2 की कीमत निकालिए। अब A1 की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को -4 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास A1 की कीमत निकल जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि x की कीमत में लगा देती हूँ -4। ये वाली इक्वेशन है, इसमें x की कीमत लगा देती हूँ मैं -4। इक्वेशन सॉल्व कीजिए। ये है 3 2 -4 का स्क्वायर 8 -4 -1 इक्वल टू A1 -4 प्लस 1 2 -4 -1 प्लस A2 -4 प्लस 4 -4 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -8 -1 प्लस A3 -4 प्लस 1 -4 प्लस 4। -4 प्लस 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -4 प्लस 4 है तो ये A2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास से बच जाएगा। इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि वो 0 हो गया है। आप इसको 0 करके फिर काटिएगा, ठीक है। 3 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा
32 -1 इक्वल टू A1। 4 में से 3 जाएगा तो आएगा -3। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 -1। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्व करने पर हो जाएगा 3 16 2 ज़ा 32 प्लस 32 -1 इक्वल टू A1 -3 -9। माइनस माइनस प्लस 8 में 1 जमा करोगे तो 9। 32 में 32 जमा करोगे तो 64। 64 में से 1 माइनस करोगे तो 63। 3 63 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस A1 हो जाएगा 9 3 ज़ा 27। 27 को इसके नीचे ले आओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन 27 इक्वल टू A1। इसको यूँ मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने ताकि आपको कैंसिल करने में आसानी हो जाए। आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो। 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27। 9 से काट दो। 9 1 ज़ा 9 9 7 ज़ा 63। A1 की क्या कीमत निकाली तुमने? A1 की कीमत निकाली 7 1 ज़ा 7। ठीक है। हमने किस किस की कीमत निकाली है? हमने आपके अभी निकाली है A1 की कीमत और A3 की कीमत, A2 की कीमत। ठीक है। A1 की कीमत कितनी आई है तुम्हारे पास? A1 की कीमत आई 7। A2 की कीमत आई थी तुम्हारे पास -3। अब हमें निकालना है किसकी कीमत? A3 की कीमत। A1 और A2 की कीमत निकालनी आसान थी क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि x के साथ -1 है तो हमने +1 लगा दिया था। इसी तरीके से x के साथ 4 था तो हमने -4 लगा दिया था। ठीक है। लेकिन अब हमें A3 की कीमत मालूम करने के लिए 2x को किस तरीके से वैल्यूज़ लगानी है कि 2x हमारे पास 0 हो जाए। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि हमने यहाँ पर लिखा 2x - 1 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -1 को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 1। x इक्वल टू 1/2 इसके नीचे आ जाएगा। यानी x की कीमत अब अगर आप 1/2 लगाओगे तो ये जो है हमारे पास A3 की कीमत मालूम हो जाएगी। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। हम करने की कोशिश करते हैं और आपको उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ जाएगा सही से। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 लगा देती हूँ मैं। 3 2 x की जगह पर लगा दिया मैंने 1/2 की पावर 2 -8 x की जगह पर लगाया 1/2 -1 इक्वल टू A1 1/2 प्लस 1 2 है। 2 के साथ हमने लगा दिया 1/2 -1 प्लस A2 है। x की जगह पर लगाया 1/2 प्लस 4 2 के साथ x है 1/2 -1 प्लस A3 1/2 प्लस 4 1/2 प्लस 1। इस तरीके से x की कीमत निकाली थी। 2x - 1 इक्वल टू 0 ले लिया था हमने, फिर 1 को इधर ले गए थे। x इक्वल टू 1/2 जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 1/2 लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व होगा? ये तो 3 का 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/, स्क्वायर करो 2 का तो 4 -2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 -1 प्लस इक्वल A1 1/2 ऐसे उतार लो प्लस 1 ऐसे उतार लो। 2 से 2 कट जाएगा 1 -1 बच जाएगा प्लस A2 1/2 प्लस 4 को ऐसे उतार लिया। 2 से 2 काट दो 1 बच जाएगा 1 -1 प्लस A3 इसको आप 1/2 प्लस 4 ऐसे उतार लिया। अभी मैंने 1/2 प्लस 1 ऐसे उतार लिया। ठीक है। अब ये 1 -1 ये 0 हो जाएगा, 1 -1 ये 0 हो जाएगा, यानी A1 और A2 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया प्लस यहाँ पे बच जाएगा A3 1/2 प्लस 4
1/2 + 1 और यहाँ पे बच जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3, 1/2 - 4 - 1। यहाँ पे एलसीएम की मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 3 ऐसे उतर जाएगा। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2, 2 × 1 = 2, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, माइनस यहाँ 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 = 2। ये 0 हो चुके हैं। A3 आ गया। यहाँ पर एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 को 2 से कैंसिल करोगे तो 2 × 1 = 2, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, प्लस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 × 1 = 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 1 का 1 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। इसको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस, 8 में 2 जमा किया तो 10, 10 में से 1 जाएगा तो -9/2 इक्वल 8 में 1 जमा करो 9/2, 2 में 1 जमा करोगे तो 3/2। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 × 3 = 27/2 माइनस के साथ, 9 × 3 = 27/4, 3। अब इसको इस तरफ ले जाओ, पलट जाएगा यहाँ आके, 4 यहाँ पर नीचे, यहाँ के ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे, यहाँ आ जाएगा ऊपर, ऊपर है यहाँ आ गया नीचे, इक्वल टू A3। 27 से 27 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 -2। A3 की क्या कीमत निकाली है तुमने? -2। A1 की मैंने क्या निकाली थी पहले? A1 की थी हमारे पास 7 और A2 की कीमत थी हमारे पास -3। अब इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दी है। A की कीमत 1 की ये रही, A2 की ये है, A3 की ये है। A1 की है 7, A2 की -3 निकाली थी और A3 की -2 है। तो मैंने यहाँ इक्वेशन में पुट कर देना है इसको। 1 की जगह पे मैंने लिखा 7/x - 4 प्लस A2 की जगह पे लिखा मैंने -3/x + 1 प्लस A3 की जगह पे लिखा -2x - 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज ऐसी उतर गई। माइनस को उधर इससे सॉल्व कर लेंगे हम। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 2x² - 8x - 1 x + 4 x + 1 2x - 1 इक्वल टू 7 x - 4 प्लस माइनस माइनस 3x + 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2x - 1। ये सब यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। हमने जो है सिर्फ A1 A2 की A3 की कीमत निकाल के फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया करे आप लोग मुझसे पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है लेकिन उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं।